व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय बद्रीनाथ जय जय बद्रीनाथ जय बद्रीनाथ जय जय बद्रीनाथ जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधे राधे जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। है नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मी भगवान की जय। श्री गौर नित्याय भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल्ड डिवोटी हरे कृष्ण। All glories to my devotee, Hare Krishna. All glories to my devotee, Hare Krishna. All glories, all Shri Guru and Gauranga Krishna Maharaj की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम दिव्य विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्ण। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 ऑनवर्ड्स। हरे कृष्णा। शेयर स्क्रीन। हरे कृष्णा।
स्क्रीन दिख रही है ना? हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 33। श्रेयान द्रवमयात् यज्ञात्, श्रेयान द्रवमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः, ज्ञान यज्ञ परन्तपः। सर्वं कर्माखिलं पार्थ, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रवमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः, सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्ण। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्ण। एक और करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। पढ़ेंगे। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्री महाराज की जय। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहले श्लोक में हमने देखा कि जितने भी यज्ञ हुए हैं उनमें भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमने यज्ञों का वर्णन किया है और सुना है, भगवान ने जितने प्रकार 13 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मीन्स द फाइनल डेस्टिनेशन, जो फाइनल जो पहुंचते हैं हम, जहां पर यज्ञ करने के बाद जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां पहुंचते हैं, उसका जो अंतिम सीढ़ी है वो है दिव्य ज्ञान। फिर भगवान ने कहा नेक्स्ट श्लोक में, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक तो ये है, जो भी हमने 13 प्रकार के यज्ञ भगवान ने कहे हैं, इसमें उनमें से किसी भी यज्ञ का पालन करके हम दिव्य ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। एक सीधी विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्त्वदर्शिनः, कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मीन्स गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्री महाराज की जय। Now here we stop share for some time. हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जितने भी यज्ञों का हमने वर्णन किया है, उसका अवसान, उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो है दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान कंपैरेटिवली जो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ जो है, वो द्रव्य यज्ञ की तुलना में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि दोनों का डेस्टिनेशन अलग है। श्रेष्ठ का मतलब यहां पर कहा जा रहा है सुविधाजनक है। इट इज मोर इजी इन फैक्ट। देखिए, जो द्रव्य यज्ञ होता है, जिसकी भगवान तुलना की यहाँ पर पर्टिकुलर यज्ञ की, जितने भी हमने जिनको साधारणतम यज्ञ समझते हैं कि हम आहुति देते हैं, सामग्री लेते हैं, अग्नि होती है, उसमें देते हैं, तो जो हमने पहले सुने हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो सुधिष्ठ महाराज ने किए थे, ये सारे यज्ञ जो हैं ये द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं।
कलयुग में ये यज्ञ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ में जो इसमें कहा जा रहा है, ज्ञान यज्ञ क्या है कि जो दिव्य ज्ञान जो हमको मिलता है, वो कहां से मिलता है। हमने नेक्स्ट श्लोक में देखा कि गुरु के पास जाके सुनना होता है। देखिए, हमने इसके पहले जो 13 प्रकार के यज्ञ थे, एक था स्वाध्याय यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ। दोनों में क्या फर्क है? स्वाध्याय यज्ञ में हम खुद पठन करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है, उससे भी शुद्धि होती है। यहां पर जिस ज्ञान यज्ञ की बात की जा रही है वो है श्रवण, ज्ञान को श्रवण करके सुनना। देखिए क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि स्वयं पढ़ करके हम इंजीनियर या डॉक्टर या वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। वी कैन नॉट रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन जस्ट बाय रीडिंग। जब रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे हमको डाउट्स आते हैं, देन वी डिस्कस समबडी। तो यहाँ पर जो ज्ञान यज्ञ कहा जा रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली स्वाध्याय यज्ञ, इट इज ज्ञान यज्ञ मीन्स श्रवण करना है हमको। श्रवण करने में क्या होता है, जैसे हम आगे श्लोक देखेंगे, गुरु के माध्यम से, किसी तत्वदर्शी पुरुष के माध्यम से हम मैसेज सुनेंगे, तो इसी तत्वदर्शी गुरु के माध्यम से निकले हुए वाक्य जो हैं वो एक तरह से हवन सामग्री है। हमारे जो दो कान हैं वो हवन कुंड हैं, और अग्नि क्या है, हम उसको एकाग्र होकर सुनते हैं। मन की एकाग्रता इस यज्ञ के संपन्न करते समय, मीन्स एक व्यक्ति बोल रहा है, हम सुन रहे हैं और हम उसको एकाग्र होकर सुन रहे हैं। तो हमारे मन की जो एकाग्रता है उसकी अग्नि है। देखिए, इसमें अगर सामग्री ठीक नहीं होगी या अग्नि ठीक नहीं होगी तो फल नहीं मिलेगा। सामग्री ठीक होने का मतलब क्या है, ये इसका डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट श्लोक में करेंगे। गुरु क्या होता है, हमको जो मैसेज मिल रहा है वो भगवान के द्वारा जो भगवत गीता में कहा गया है वही प्रमाणिक मैसेज होना चाहिए। कोई भी वक्ता, कोई भी स्पीकर अपनी तरफ से एडिशन अल्टरेशन करेगा तो वो शुद्ध नहीं होगी सामग्री, एज इट इज। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने लिखी है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, या श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, नो चेंज, नो मॉडिफिकेशन। और जब हम उसको सुनते हैं तो शुद्ध सामग्री शुद्ध होती है, मैसेज शुद्ध होता है। और फिर हम मन की एकाग्रता रूपी अग्नि में उसका हवन करते हैं, मीन्स हम एकाग्र होकर सुनते हैं। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है ये सफल होता है। तो जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एंड देन वी अगेन आस्क। फिर जो भी वक्ता है उससे हम दोबारा पूछते हैं और फिर दोबारा श्रवण होता है। तो ये जो परंपरा, ये जो विधि जो है, नॉट परंपरा, जो विधि जो है, ये ज्ञान यज्ञ कही जाती है। तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इनफैक्ट जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुना, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें आगे जाके कहते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ है। अर्जुन सुन रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। उन्होंने आई थिंक चैप्टर, रिमेंबर करेक्टली, एटीन 18.72 में उन्होंने कहा है कि मैं तुझे ये ज्ञान बताया है। सारा ज्ञान देने के बाद वहां पूछ रहे हैं अर्जुन से कि मैंने तुमको अभी जो ज्ञान दिया है, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर उसे सुना है? क्या तुम्हारा मोह और संशय नष्ट हो गए हैं? तो ये जो, और बाद में उन्होंने एक बार ये भी कहा है, हम देखेंगे वो श्लोक भी, कि जो हमारे इस अर्जुन और कृष्ण का संवाद में जो भगवत गीता है, इस यज्ञ का जो अध्ययन करेगा, जो श्रवण करेगा, पठन करेगा, जो बोलेगा, वो भी बुद्धिमय ज्ञान द्वारा मेरी सेवा करता है। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि ये भी एक तरह से ज्ञान यज्ञ है। तो हम देखते हैं, इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा की है परीक्षित महाराज की।
जब परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया था तो उनके पास 7 दिन का समय था, तो वो भी अपना राज्य कार्य अपने पुत्र के हाथ में सौंप करके और गंगा किनारे पहुंच गए। क्यों? संतों के मुख से सुनने के लिए। उन्होंने भी ये ज्ञान यज्ञ, श्रवण यज्ञ जो है, ज्ञान बेसिकली श्रवण यज्ञ, इस श्रवण यज्ञ को संपन्न करने के लिए वो गंगा किनारे आ गए, अपने आप को राज्य कार्य से निवृत्त करके। और उन्होंने संतों से पूछा, प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है और साधारणतया जो मनुष्य हैं उनके लिए सुनने योग्य क्या चीज है, करने योग्य क्या चीज है, ये उनका प्रश्न था। इसमें कुछ विशेषता बता रहे, जैसे भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ है। पहली बात तुमने देखी कि कंपैरेटिवली ये सुविधाजनक है, करेक्ट। एक इसमें और खासियत है, देखिए जो द्रव्यमय यज्ञ होता है उसमें यज्ञकर्ता की जो कॉन्शियसनेस होती है उसके अनुसार वो जो यज्ञ है वो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी होता है। हमने जैसे एग्जाम्पल देखे थे कि कई असुरों ने भी यज्ञ किया है। इनमें जो विधि हमने देखी है कि असुरों ने किया है यज्ञ, ध्यान यज्ञ किया है, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। लेकिन इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से देखिए हमारे में जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो जब ज्ञान यज्ञ का हम आचरण करते हैं तो तमोगुण तुम्हारा नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही ज्ञान यज्ञ है। जो तमोगुण क्या कहते हैं? अज्ञान, करेक्ट। जो अज्ञान रूपी हमारे में तमोगुण है वो नष्ट होता है इससे। और दूसरा, अगर रजोगुण भी है तो इस यज्ञ के माध्यम से धीमे धीमे हमारी जो भौतिक आसक्ति है उससे निवृत्ति होती है और हम सतोगुण में स्थित होते हैं। सतोगुण जब स्थित हो जाते हैं, फिर जब ये ज्ञान की कंटिन्यू करते हैं तो हमको इससे प्रसन्नता मिलती है। हमने देखा ऑलरेडी चैप्टर 2 में 2 श्लोक देखे थे। इससे हमको प्रसन्नता मिलती है और हम दिव्य गुण तक पहुंच सकते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स कर्ता अगर रजोगुण, कर्ता के अंदर रजोगुण तमोगुण भी है तो इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से वो रजोगुण और तमोगुण की भी निवृत्ति हो जाती है और वो सतोगुण में स्थित होता है। और सतोगुण में स्थित होने के बाद जब हम ये यज्ञ संपन्न करते रहते हैं तो हमको दिव्य स्टेज पर हम प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ की जो विशेषता है कंपैरेटिव टू द्रव्यमय यज्ञ और बाकी जो यज्ञ हमने देखे, उनकी विशेषता यह है कि इसमें यज्ञकर्ता भी शुद्ध हो जाता है। और जैसे हमने देखा भगवान कह रहे हैं, सेकंड लाइन में कह रहे हैं, ये पहले लाइन में कहा, सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि हे पार्थ, सभी प्रकार के कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। तो ये जो ज्ञान जो है ये क्या है? ये ज्ञान मैंने देखा ऑलरेडी, ये है दिव्य ज्ञान। इस दिव्य ज्ञान से होता क्या है? समस्त प्रकार की जो हमारी भौतिक आसक्तियां हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जो मुक्ति कहते हैं वो ये, लेकिन मुक्ति होने के बाद भी कुछ करना है। तो समस्त प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर परमेश्वर की सेवा में हम अपने आप को लगा सकें, वो दिव्य ज्ञान है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो दिव्य ज्ञान नहीं है वो। दिव्य ज्ञान की जो फाइनल स्टेज है, हम अपने आप को परमेश्वर की सेवा में लगाते हैं। देखिए इसलिए ये कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस, भक्ति और सेवा को हम अलग नहीं कर सकते। इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जैसे एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है किसी भी चीज, जैसे हम कहते हैं कि चीनी मीठी है, मिठास उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है। इसी तरह भक्ति की जो इनहेरेंट क्वालिटी है वो सेवा है, इसलिए हम कहते हैं डिवोशनल सर्विस। तो जो हमारा शुद्धिकरण होता है जब हम सेवा करते हैं तो हमारा शरीर की सारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि सारी उस सेवा में हम लगाते हैं। तो इसलिए हमारा शुद्धिकरण फास्ट होता है।
तो जो परिसमाप्ति जो वर्ड यूज किया भगवान ने यहां पर, परिसमाप्ति का मतलब यह है कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, उन सब की समाप्ति दिव्य ज्ञान में होती है। जिस तरह से एग्जाम्पल दिया, आचार्य ने एग्जाम्पल दिया है कि सारी नदियां आकर के फाइनली समुद्र में मिलती। जो नदियां अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो अवसान है, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो समुद्र जो वो एक है, एंड दैट इज दिव्य ज्ञान। और ये दिव्य ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप हम अपने जीवन में देखेंगे तो क्या होगा, हमको अपनी स्थिति, हमको अपना स्वरूप मालूम पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार जो कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के साथ ही परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार भी होता है। ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। तो हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, और हमारा इनसे रिलेशन क्या है, संसार से क्या रिलेशन है और भगवान से क्या रिलेशन है, दिस इज दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, मीन्स जब रियलाइज कर लेते हैं, तो हम क्या समझते हैं। पहले भी हमने इस श्लोक चर्चा की है, हम चैप्टर 7 में देखेंगे, चैप्टर 7 टेक्स्ट 19, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रबध्यन्ते। ये जो प्रोसेस है, अगर हम ठीक से नहीं करते हैं तो इसमें बहुत जन्म लग सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रबध्यते, कि बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मेरी शरण लेता है। मां प्रबध्यते, ये भगवान कह रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति, क्यों शरण लेता है, क्योंकि वो जान गया है वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव जो है, कृष्ण भगवान जो है, वो सर्वमिति, सब कुछ वही है। से महात्मा सुदुर्लभ, ये जो महात्मा है ये दुर्लभ है। तो हमने देखा टेक्स्ट 33 में हमने देखा कि जितने भी प्रकार के हम यज्ञ करते हैं, उनका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो दिव्य ज्ञान है। और दिव्य ज्ञान में हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या होना चाहिए। तो एक तो हमने देखा चैप्टर 34 में, सॉरी टेक्स्ट 34 में हम देखेंगे इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की जो विधि है ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, वो सीधी है। अगर ज्ञान यज्ञ हम करना चाहते हैं इस सीधी विधि से, तो कैसे करते हैं। ये चैप्टर, ये जो टेक्स्ट 34 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिव्य ज्ञान वास्तव में कैसे रियलाइज कर सकते हैं। देखिए, हमने पहले भी कई बार इस बारे में देखा है कि ज्ञान जो है, इट इज नॉट सिंपली इंफॉर्मेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो वो ज्ञान नहीं कहला सकता। इसके बारे में हम इसको पुष्ट करने के लिए कुछ लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है तद विद्धि प्रणिपातेन, तुम जानो, तद विद्धि प्रणिपातेन। देखिए, इसको हम देखेंगे, ये विधि जो है ये भगवान की बनाई हुई है। कोई अपनी विधि का, जैसे भगवान ने ये विधि बनाई है ज्ञान को प्राप्त करने की, हम अपना विधि निर्माण नहीं कर सकते। विम्सिकल श्लोक आता श्रीमद् भागवतम में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसको हमने पहले भी देखा कई बार, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म की जो विधि है, धर्म जो है वो साक्षात भगवान से उद्भूत होता है। उसका जो वो निकलता है, जो प्रकट होता है, वो भगवान से निकलता है। हम अपना विधि नहीं बना सकते। तो ये जो टेक्स्ट 34 है, इसमें जो विधि बताई है हमको, ज्ञान प्राप्त की विधि बताई है, ये भगवान द्वारा बनाई गई है। हम अपनी विधि निर्माण नहीं कर सकते। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इसमें 3 एडजेक्टिव दिए हैं, 3 एक तरह से क्रियाएं दी हैं, वी कैन से, नॉट एडजेक्टिव, क्रियाएं। क्योंकि वो 3 काम करने होते हैं। क्या करने होते हैं? प्रणिपातेन, गुरु के पास जाना है हमको। कैसे? प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब क्या है? 2 है एक्चुअली।
एक तो हम नतमस्तक होते हैं और एक हम सरेंडर करते हैं और एक हम उनसे सुनते हैं। देखिए, वो तुमको उपदेश देंगे, मीन्स हम उनसे उपदेश सुनेंगे। तो ये सुनने का जो कॉन्सेप्ट है या सुनने की जो विधि है, ये भगवान ने भगवत गीता में स्वयं भी कई बार अर्जुन को स्वयं बताया। ये वर्ड सुनो। देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल, एक तो हमने सुन लिया ऑलरेडी, चैप्टर 2 में हमने देखा था। चैप्टर 2 में भगवान ने पहले आत्मा और ज्ञान बताया, सांख्य योग बताया, फिर कर्मकांड के बारे में बताया। उसके बाद में कहते हैं एषा तेविदा ज्ञान, एषा तेविदा सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। भगवान कहते हैं कि ये 2.39 बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग के बारे में बताऊंगा, तुम उसे सुनो। तो सुनने की महत्ता भगवान भी अलग अलग प्रैक्टिकल रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं। ऐसे हम 7.1 में देखेंगे। 7.1 में भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। चैप्टर 1 to 6 जो है वो योग के बारे में। चैप्टर 7 से आगे 12 तक भगवान अपने बारे में ज्ञान देंगे। तो उसमें जो पहला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तुम सुनो, क्या सुनो? जिस तरीके से तुम मुझे जान सको, कैसे? असंशयम, तुम्हारे को डाउट नहीं रहेगा, समग्रम, पूर्ण रूप से, माम यथा, जैसा मैं हूं। भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि जैसा मैं हूं, जो भगवान है, उसके विषय में असंशयम, कोई डाउट नहीं रहेगा, समग्रम, पूर्ण रूप से तुम जान पाओगे, तुम उसको सुनो। ये पहले श्लोक में कहते भगवान ने अपने बारे में ज्ञान देना शुरू किया चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स। तो हम कह रहे हैं कि तुम सुनो कि तुम किस तरह मुझे समग्र रूप से संशय रहित होकर जान सकते हो। इसी तरह नॉट ओनली दिस, जब भगवान ने भगवत पूरी कर दी उसके बाद में फिर पूछते हैं अर्जुन से, ही आस्क्स कच्चित एतम श्रुतम पार्थ, हे पार्थ, क्या तुमने उसको सुना? तो एकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने उसको एकाग्र मन से सुना? ये पूछ रहे अर्जुन से। क्योंकि अगर ऐसा है, अगर अर्जुन ऐसा किया है तो क्या होगा? कच्चित अज्ञान सम्मोह है। प्रशस्ते धनंजय, हे धनंजय, क्या तुम्हारा जो मोह है, जो अज्ञान है, क्या वो नष्ट हुआ? तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगेन जो सुनने की जो बात है, हमको इस श्लोक का जो मुख्य पॉइंट जो है, हमको गुरु के पास जाके ज्ञान सुनना है। करेक्ट? तो ये सुनने की जो इंपॉर्टेंस है, या जो वी कैन नॉट एस्केप इट, वी कैन नॉट, इसको हम हटा नहीं सकते कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा। ये भगवान ने यहाँ पर संस्तुत नहीं किया है। तद्विधि प्रणिपातेन, अब देखते हैं हम, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर गुरु के पास जाते हैं तो 3 हमको चीज करनी पड़ेगी। प्रणिपातेन, जैसा हमने देखा, नतमस्तक होना, हमको प्रणाम करना है, उनकी शरण लेना है। जो शरण लेना, प्रणाम करने का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम शायद दंडवत प्रणाम करते हैं, तो मीन्स वी एक्सेप्ट, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं, वी एक्सेप्ट हिम एज हायर देन अस। ये जब तक हमारे विनम्रता नहीं आएगी तब तक ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल, हमारे आचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, वैसे ज्ञान भी ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर कोई व्यक्ति जाए और ज्ञान पूछे और अपने मन में यह समझे कि भाई मुझे इस गुरु ज्यादा मालूम है, मैं पूछता हूं क्या कहता है, देखेंगे ये मुझे इससे ज्यादा मालूम है, आई एम नॉट लोअर देन हिम, तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता।
एक एग्जांपल दिया जाता है, हमारे आचार्य ने एग्जांपल दिया है। जैसे एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति गए, एक ढोलक सिखाता है, तबला सिखाता है। दो व्यक्ति गए, शिष्य गए सीखने के लिए। एक व्यक्ति जो था वो कुछ नहीं जानता था, तो बोला कि मैं कुछ जानता हूँ, तबले के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तबला ढोलक जो भी था, आप मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो मुझे कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम आई शुड टेक। बोला अराउंड 3 months। तो ठीक है। दूसरा व्यक्ति था, तो उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई है, आई नो समथिंग, तो मुझे आगे अब सीखना है। तो बोला तुमको लगेंगे 4 महीने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो तुमने सीखा हुआ है ना, पहले उसको अनलर्न करना पड़ेगा। मतलब क्या था गुरु का, कि अनलेस वी गो विद द मेंटालिटी टू लर्न, if we think that we already know something, then we cannot receive, हम उसको रिसीव करने के पात्र नहीं बन पाते। हमारे में ये भाव होना चाहिए कि हमको ज्ञान ग्रहण करना है। तो जब यहाँ पर प्रणिपाते ने जो बड़ी यूज किया है, मीन्स नतमस्तक होना और शरण लेना, मीन्स वी बो डाउन टू आवर गुरु। गुरु कौन होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देखने की बात है। देख नहीं कर सकते हैं, तो देखें क्या होना चाहिए आगे। पहले ये खाली क्वालिटी हम क्रियाएं देख लें। तो जो हम प्रणाम करते हैं ना, तो जो शास्त्र प्रणाम करते हैं, 8 अंगों से प्रणाम करते हैं, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन शास्त्रों में दिया है वो ये है कि हमारे दोनों नीज, हम तो पूरा दंडवत लेटते हैं ना, तो दोनों नीज, दोनों लेग्स, बोथ हैंड्स, चेस्ट, हेड, ये जमीन को टच करते हैं। ये 5 अंग हो गए। तो बाकी जो 6 अंग है, वचन, दृष्टि और बुद्धि, मीन्स इनसे भी हम प्रणाम करते हैं। वचन सुनने के लिए जाते हैं हम, दृष्टि हम नीचे रखते हैं, और हमारी बुद्धि उनके सुनने में लगाते हैं, मीन्स बुद्धि से भी हम शरण लेते हैं। जो कहा जा रहा है उसको हम बुद्धि से सुनेंगे, उनके वचन समझेंगे, और हम अपने आपको विनीत भाव में रखेंगे। तो ये हम कह रहे हैं कि जो पहला बताया प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन, दूसरा है परिप्रश्नेन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हमको प्रश्न करना है। देखिए, प्रश्न करने का मतलब क्या है? जब तक हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो हमको प्रश्न करना है वो हमारे श्रेय का प्रश्न करना है कि मेरे लिए श्रेय क्या है। यह गुरुदेव, मैं इस भौतिक संसार में सांसद आसक्तियों से बंधा हुआ हूं, इससे कैसे निकलूं? जिज्ञासा होनी चाहिए। कहते हैं कि जो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन जो शुरुआत होती है वो ब्रह्म जिज्ञासा से होती है। अगर जिज्ञासा नहीं हमें इच्छा नहीं है जानने की, आगे बढ़ने की, तो हम प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए कहता परिप्रश्न। परि का वर्ड क्यों किया है कि प्रश्न जो है वो शुद्ध होना चाहिए। हम अपने गुरु के पास जाकर के वो सांसारिक प्रश्न नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स, राजनीति, ये नहीं कर सकते। हमको जो प्रश्न करना है वो हमारे श्रेय के लिए करना, तो हमको मालूम होना चाहिए हमारा श्रेय किसमें है। और दूसरा एक इसमें देखने की बात है कि जब गुरु सेलेक्ट करना है हमको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखे देख सेलेक्ट नहीं कर सकते, पूछना है तो जो बताया जा रहा है वो ऑथोराइज प्रमाणिक होना चाहिए। अगर कोई अपने मन से बताता है तो वो गुरु एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, तो इतनी बुद्धि हमें होनी चाहिए। तो जो गुरु की जो हम क्वालिटीज प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं वो ये है कि भाई हमारे शास्त्रों में 4 संप्रदाय बताए हैं, वैष्णव संप्रदाय 4 संप्रदाय बताए, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भगवान ने ये जो शिक्षाएं दी है श्री लक्ष्मी जी को दी हैं, ब्रह्मा को दी है, कुमार को दी है,
4 कुमार थे, भागवत में इसका वर्णन आता है, और भगवान शिव को दी है। तो इनसे जो संप्रदाय निकले हैं वो 4 ऑथोराइज्ड प्रमाणिक संप्रदाय। इनकी परंपरा में जो गुरु आता है वो प्रमाणिक गुरु कहलाता है, नंबर 1। तो वो जो, इसलिए हम कहते हैं ना कि वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए। इन हर एक इन संप्रदायों के अलग अलग अपने भाष्य हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। दे कैन नॉट क्रिएट देयर ओन भाष्य। परपोर्ट जब लिखते हैं तो जो परपोर्ट लिखा जाता है, जो व्यक्ति बोलता भी है, वो अपने मन से कोई बात बना के नहीं बोल सकता कि मेरे मन में ये ठीक लग रहा तो ऐसा होगा। तो चारों संप्रदायों के आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, फिलोसॉफी लिखी है, और उस फिलोसॉफी को ही प्रेजेंट किया जाता है। ये चारों ठीक हैं, इनमें थोड़ा भेद हो सकता है। देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि गोल सबका एक है, गोल सब भगवान है, लेकिन मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। तो इन चारों में जो हमारा मूड जो है, जो भाव जो है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन हम जो गुरु हमको चूज करना है तो इन 4 ऑथोराइज्ड प्रमाणिक संप्रदाय में चूज करना है। देखे थे गुरु नहीं बनाना है। और दूसरा, एक जो कॉमन चीज है, ये तो एक संप्रदाय की बात हो गई, और जो गुरु की बात है, जो बेसिक क्वालिटी गुरु की है कि वो गुरु हमको भगवान के नजदीक लेके जाना चाहिए। स्वयं को भगवान नहीं बताना चाहिए कि मैं भगवान हूं, मेरी सेवा करो। नो। देखिए, वैसे हमको कहा जाता है शास्त्रों में कि हमको गुरु को, जैसे हम भगवान की वर्शिप करते हैं, वैसे उनको पूजना चाहिए, हरि के समान। लेकिन वो हरि नहीं है, वो हरि का सेवक है। हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो हमको हरि से मिलाने का कार्य करता है। गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमको हरि के, भगवान के नजदीक लेके जाए। अगर किसी कारण से, क्योंकि ये कलयुग है, भौतिक जगत है, किसी कारण से अगर गुरु पथभ्रष्ट हो जाता है, उसकी शिक्षा हमको गुरु के नजदीक ले जाने के बजाय दूर लेके जाती है, उस गुरु का परित्याग कर सकते हैं। कि गुरु की जो बेसिक जो क्वालिटी है कि वो स्वयं भी भक्त होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए, और वो अपने शिष्यों को भगवान के नजदीक ले जाने का मार्ग बताना चाहिए, भक्त होना चाहिए भगवान का। दिस इज द बेसिक क्वालिटी उस गुरु, उस व्यक्ति स्वयं में। और इसके जो अटेंडेंट क्वालिटीज हैं कि अगर वो शुद्ध भक्त होगा, तो हमारे शास्त्रों में 6 वेग कहे गए हैं। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उद्रोपस्थ वेगम। ये 4 वेग कहे गए हैं। इनको कंट्रोल कर सकता है अगर कोई व्यक्ति, 6 वेग कहे गए हैं, तो वो पूरे विश्व को अपना शिष्य बना सकता, वो विश्व गुरु बन सकता है। मन को कंट्रोल करना, वाणी को कंट्रोल करना, क्रोध को कंट्रोल करना, उधर अपने जो पेट की जो भूख है उसको कंट्रोल करना, उपस्थ अपने जेनिटल्स उनको कंट्रोल करना। इस तरह से क्वालिटीज बताई गई हैं। तो जो शुद्ध भक्त होगा, जो गुरु होगा, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, उसी को हम सरेंडर कर सकते हैं। तो उससे परिप्रश्न मीन्स उनसे जिज्ञासा करो। अगर जिज्ञासा नहीं करेंगे, अगर हमारे में जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, तो हम अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम यह देख सकते हैं इसके अंदर कि यहां पर अंधानुगमन की बात नहीं कही है कि जैसा गुरु ने कहा वैसा ही मान लो और कर लो, वो सब सही होता है, लेकिन हमारे को समझ में आना चाहिए वो। इसलिए अर्जुन ने कई बार प्रश्न किए हैं भगवान से। तो प्रश्न करना, परिप्रश्न है, प्रश्न करना इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ।
अंधानुगमन अंधविश्वास नहीं है, उसको पूरा ठीक से समझ करके, हमें डाउट्स रिमूव करके, और फिर हमको सुनना है उनसे। और तीसरी जो बात है, परिप्रश्नेन परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना। देखिए इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर गुरु की सेवा करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वैसे जो गुरु की सेवा होती है वो दो प्रकार की होती है, और दोनों प्रकार की सेवा इफेक्टिव है, कोई छोटी बड़ी नहीं है उसमें। एक तो होती है वाणी सेवा, जैसे अभी हम अगर भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं तो ये वाणी सेवा है। तो गुरु ने जो कहा है, जो उपदेश दिया है, उसका पालन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाणी सेवा। उसकी वाणी का हम, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए जैसे भगवत गीता में जो हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं, अगर उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपने पिता की आज्ञा मानते हैं तो पिता की सेवा है। तो दिस इज वन सेवा। दूसरी वपु सेवा, वो सेवा भी सेवा है, मीन्स उनके शरीर की सेवा, गुरु के शरीर की सेवा। जैसे गुरु के नजदीक हैं अगर हम, तो गुरु की जो शारीरिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने जो कार्य करते हैं, वो भी गुरु सेवा के अंतर्गत आता है। हमने सुना है, जैसे पहले बच्चे गुरुकुल में जाते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर 25 साल तक गुरु की सेवा करते थे, दोनों सेवा करते थे, गुरु की मिनियल सेवा भी करते थे। ये सेवा क्यों की जाती है? कई बार लगता है हमको भी सेवा करने की क्या जरूरत है, ज्ञान तो वैसे ही मिल जाएगा। देखिए ज्ञान जो है ना, हम भगवत गीता में देखेंगे, ज्ञान, एज वी सेड बिफोर, इट इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, इट इज आवर आचरण। इनफैक्ट अभी हम देख लेते हैं, ये चैप्टर 13 में 5 श्लोक में भगवान ने बताया ज्ञान क्या होता है। अगर आप उसको सुनेंगे तो यू विल रियली लिटिल बिट अमेज्ड। खाली मैं हिंदी पढ़, क्योंकि 5 श्लोक का टाइम लगेगा, हिंदी पढ़ देते हैं कि जो वास्तव में जिसको ज्ञान कहते हैं, भगवान ने कहा अंत के अंदर, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, इसके अतिरिक्त जो है वो अज्ञान है। ये क्या लास्ट लाइन ये है, ये पहले हम समझ लेते हैं कि भगवान ने यहां पर आई थिंक 19 और 20 पॉइंट बताए कि ये ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है वो देखिए क्या है। विनम्रता, नो दिस इज आवर आचरण। विनम्रता, अगर हम विनम्र बने, हम्बल बनेंगे नहीं तो आचरण नहीं कर सकते हम। वी हैव टू प्रैक्टिकली डू इट। विनम्रता, दम्भहीनता, दम्भ मीन्स, हम दम्भी मीन्स दिखावे के लिए कार्य करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु सेवा कर रहे हैं दिखावे के लिए, वास्तव हमारे मन में सेवा करने का भाव नहीं है, नो। अहिंसा, ये हर पॉइंट पे बड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन आप जब नाम सुन लीजिए तो आप मालूम पड़ेगा कि वास्तव में क्या है। अहिंसा, ये सब आचरण की बातें हैं। सरलता, सहिष्णुता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, ये ज्ञान का हिस्सा है। प्रमाणिक गुरु के पास जाना, आचार्योपासना, इसका सेंस बढ़ दिया था। पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, भौतिक भोगों के विषयों का परित्याग। अगर हम वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ये स्टेज आएगी, हमारे में जो आसक्ति होगी वो कम होगी। अगर कम नहीं हो रही है तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। अहंकार का अभाव, हमारी ईगो जो है वो भी धीमे धीमे कम होगी, क्योंकि ये सारी चीजें अज्ञान के कारण है। इन सब जो उद्गम है वो अज्ञान है। तो अगर हम ज्ञानी बन रहे हैं, अगर हम ज्ञान का आचरण कर रहे हैं, तो ये सब क्वालिटीज आनी चाहिए। तो जिस हद तक ये क्वालिटीज आ जाएंगी, हम कह सकते हैं कि वो हम ज्ञानी बन रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पवित्रता, स्थिरता,
चंचल नहीं होना चाहिए कि आज हमने किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, फिर कर लिया। वी शुड बी दृढ़, स्टेडी। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु भ्रष्टावस्था रोग के दोषों की अनुभूति। ये बोलते हैं जन्म मृत्यु जरावधि दुख दोषानुदर्शनम। इसका मतलब क्या है कि ये जन्म मृत्यु जरावधि, ये जो चार चीजें हैं ना, जन्म होना, मृत्यु होना, बुढ़ापा आना और बीमार होना, ये जो चार जो अवस्थाएं हैं, ये हमारे भौतिक अस्तित्व का परिचायक है। हमारे ये भौतिक शरीर में होती है। ये जन्म मृत्यु जरा मीन्स बीमारी, और नहीं बुढ़ापा, और व्याधि बीमारी। तो ये चार चीजें जो लक्षित होती हैं हमारे शरीर में होती हैं। दुख दोषानुदर्शनम, तो हमको लगना चाहिए कि ये जो हमारी स्थिति है, हमारी जो भौतिक कॉन्शियसनेस है, ये दुख है मेरे लिए, ये दोष है मेरे में। दुख दोषानुदर्शनम। वैराग्य, जैसे संसार विषयों से अगर निवृत्ति होगी तो वैराग्य अपने आप आएगा। अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, स्त्री घर पुत्र वस्तुओं की ममता से मुक्ति। स्नेह से मुक्ति नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा घर स्नेह है, आई मीन स्त्री पुत्र परिवार समाज, ये स्नेह के पात्र हैं, ममता के पात्र नहीं है। ममता मीन्स when that becomes आसक्ति। स्नेह के पात्र हैं क्योंकि सब भगवान के अंश, हम आगे देखते हैं। अच्छी बुरी गुणों संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये भी ज्ञान का हिस्सा है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, नो अदर बिजनेस। जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो ये जो ज्ञान के जो हमने अंग देखे, ये केवल पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। इसको प्राप्त करने के लिए हमको अपना आचरण करना होगा, इसमें इनको आचरण में लाना होगा। एंड दैट इज व्हाई दिस सेवया इज इंपॉर्टेंट। वैसे हमको शायद इसका, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर सके, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रमाणिक रूप से कहा गया है कि गुरु की कृपा जो है वो ज्ञान के हेतु, ज्ञान का मुख्य हेतु है। ऐसे कई स्टोरीज आती हैं, स्टोरीज नहीं जाएंगे। कई स्टोरीज आती हैं कि केवल गुरु के कृपा के कारण भक्त को ज्ञान हो गया, उसको कोई अलग से उसको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसे के एग्जाम्पल आते हैं। तो इसलिए गुरु की जो सेवा जो है वो भी एक, इसको हम एस्केप नहीं कर सकते, ये इनएविटेबल पार्ट है सेवा। तो परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो वो हमको ज्ञान का उपदेश देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। तत्व का दर्शन किया है, ज्ञान का उपदेश देंगे। तो तत्व के बारे में पहले चर्चा की थी। जो तत्व के बारे में चर्चा हुई है वो 3 रूपों में हुई है। वदंती तत्वविदः तत्वम, क्या क्या? ब्रह्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये इसके बारे में हमको, ये तत्व के बारे में हमको शिक्षा देंगे। और अगेन वी कैन से कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो इस युग के अंदर जो सीधा तरीका है, जो सरल तरीका है, वो केवल भक्ति है। जो गुरु के पास जाके हम उपदेश ग्रहण करते हैं, ये हमारा, ये जो भक्ति के जो अंग आते हैं उसके अंदर एक अंग है, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया।
तो भजन क्रिया करने के लिए गुरु के पास जाकर के हम उनसे दीक्षा लेते हैं और गुरु मंत्र देता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र देता है। उसके माध्यम से हम अपनी शुद्धि करते हैं और भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने के बाद ही हमको जो भक्ति करने का जो ज्ञान जो बोलते हैं ना कि हम परमात्मा को जान लेंगे, तो भगवान ने स्वयं कहा, इस श्लोक के बाद कोट किया हम लोगों ने, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः है। भगवान 18.54 में कह रहे हैं कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है तत्वतः है। पूरे तत्व के रूप में जो 3 तत्व बताए गए हैं उसको केवल हम भक्ति द्वारा जान सकते हैं। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशुद्धत अनंतरम, इस तरह से वो ज्ञान लेता है तो फिर वैकुंठ में आके वो निवास कर सकता है। ही बिकम्स एलिजिबल टू गो टू वैकुंठ और गोलोक। इस तरह से हम ये देखा, आज ये जो 2 श्लोक देखे, आई थिंक नेक्स्ट श्लोक विल डू नेक्स्ट क्लास, लेकिन आज हम एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न अपने MRC भगवत गीता ग्रुप के अंदर एक कोट था राधानाथ स्वामी महाराज का, वो कोट देख लेते हैं और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। अगर उसको कोई डाउट है तो वो भी बात कर सकते हैं इसके बाद में। हरे कृष्णा। ओके, अगर हम कृष्ण के लिए आतुर हैं तो कृष्ण भी हमारे लिए आतुर हैं। अगर हम कृष्ण ऊब गए हैं तो कृष्ण भी हमसे ऊब गए हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये उनका कोट था जो मैंने पोस्ट किया था मगध ग्रुप में। तो प्रश्न पांडे जी का प्रश्न आया था कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, पुत्र पिता से ऊब जाता है तो भी पिता पुत्र से नहीं उबता। ये बात सही है। जो पिता जो है, पुत्र चाहे विमुख हो जाए, पिता विमुख नहीं होता, फिर वो तो परमपिता परमात्मा है, तो वो कैसे उब सकते हैं। वो गीता में हम कहते हैं कि भगवान जो है वो अहेतु की कृपा करते हैं, तो फिर वो कैसे हुई। ये प्रश्न वैलिड है। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि देखिए ये जो उबने की बात हो रही है, हमको ऐसा लगता है भगवान कभी उब नहीं सकते। भगवान तो कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, भगवान कहते हैं कि वो सबके सुहृद हैं। तो उनका जो वास्तविक, उनका जो आज ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कहा गया तो क्या, इसका मतलब क्या है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम देखते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी हर जगह बराबर जा रही है, चाहे कोई प्रकार का व्यक्ति। देखिए अगर कोई एक कमरा बना करके, दीवार खींच करके, छत बना करके और उसके अंदर बैठ जाए तो उसको सूर्य नहीं देखेगा, उसको लगेगा जैसे सूर्य उससे विमुख हो गया है। लेकिन सूर्य विमुख नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए भगवान यहां पर ये भी कहते हैं ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। ये भगवान की रेसिप्रोसिटी है। ये हमने इसी चैप्टर में देखा है, 4.11 हमने देखा है, ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। देखिए भगवान हमारी फ्री विल में दखलंदाजी नहीं करते। हम हमारे आचार्यों ने बताया है जैसे हमारे शरीर में, हमारे हृदय में 2 चिड़िया बैठी है, जैसे एक परमात्मा रूप में है, एक जीवात्मा रूप में, 2 पक्षी बैठे हैं। जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वो चूंकि भौतिक शरीर में है, वो एक जिस पेड़ में बैठा है उस पेड़ के फल को चख रहा है। कोई फल मीठा होता है, कोई कड़वा होता है, कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। तो जीवात्मा अभी उस परमात्मा को देख नहीं रहा, परमात्मा बैठा हुआ है। देखिए जब भी कोई जीव इस संसार में आता है, हमने देखा ऑलरेडी, हर जीव के साथ में परमात्मा होते हैं, उसमें आत्मा होती है ना, आत्मा के साथ में परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा इस बात का वेट करता है
कि कब ये जीव मेरी ओर सन्मुख हो। देखिए जैसे मैं आपके सन्मुख हूं, आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, मैं विमुख हो गया, आई गो बैकवर्ड्स, नो आई एम नॉट सीइंग यू। आप तो मेरे सम्मुख ही रहे, लेकिन मैंने मुख मोड़ लिया। अगर मैंने मुख मोड़ लिया तो मैं आपको नहीं देख रहा, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसी तरह से जब ये कहा जाए हम ऊब जाते हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस विमुख होने की है, तो हमारी कॉन्शियसनेस वैसी रहती है, भगवान उसको जबरदस्ती चेंज नहीं करते। लेकिन चूंकि हम सबका फाइनल डेस्टिनेशन, भगवान ने नेक्स्ट लाइन ये भी कहा है कि मनुष्य सर्वस्या पार्थ है, मम वर्तमान वर्तनते, मम वर्तमानते मनुष्य पार्थ, मींस सारे मनुष्य मेरे पद का, हमारे जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो भगवान ही है। हम अभी विमुख हुए हैं, हम अपने से जा रहे हैं। तो जैसे पहले हमने चर्चा की थी कि भगवान की जो माया शक्ति है, उसको जब हम थपेड़े पड़ते हैं, कई बार हमको कष्ट आता है, तब हमारे में थोड़ी बहुत भी शुद्धता होगी तो भगवान की याद आए, कम से कम कष्ट में तो आएगी। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि जब ये कहा जब हम उब जाते हैं, इसका मतलब चूंकि हम उबे हुए, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान से विमुख होने की है, तो हमको भगवान विमुख लगते हैं, क्योंकि हम सम्मुख होते ही नहीं है उनके। तो एग्जैक्टली जो हमारी जो फ्री विल है उसमें भगवान दखलंदाजी नहीं देते, क्योंकि जीव की जो फ्री विल जो है वो भी एक बेसिक क्वालिटी है। अगर हमारे में फ्री विल नहीं होगी, अगर हम भगवान प्रोग्राम कर सकते होंगे, तो इट इज जस्ट लाइक ए रोबोट, वो हम चर्चा की है। तो क्योंकि भगवान जो है वो परम स्वतंत्र हैं, तो हमारे में वो माइन्यूट फ्रीडम है, उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और उसका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक विद दिस वी कंक्लूड। अभी कुछ समय बचा है, 15 मिनट जो है वो प्रश्न उत्तर काल होता है ये। अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, प्रश्न है, सजेशन है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं। So this 15 minutes is for that. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर कोई डाउट नहीं है, हरे कृष्णा, वेरी गुड लेक्चर। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी, थैंक्स। तो थैंक यू। आपने, हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी हम सब इस पर मनन करें, और इस सबका जो प्रतिफल है, जो लक्ष्य है, वो भगवान की भक्ति में लगने का है। और भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान का जो नाम लेते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हम सीरियसली अपनाएं। जो हम कर रहे हैं वो करते रहें और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। हरे कृष्णा, ये नाम ही हमको शुद्ध करे। हरे कृष्णा। सेशन तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, सैटरडे 8 o'clock। थैंक्स। हरि बोल। हरे कृष्ण।